हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्यूबिटल फोसा स्टार्ट कर रहे हैं। ये 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। तो आपको क्यूबिटल फोसा कहते किसे हैं? एक ट्रायंगुलर होलो है जो सिचुएटेड है फ्रंट ऑफ एल्बो में। मैं डायग्राम से बताता हूँ आपको। ये फ्रंट है एल्बो का, ये एल्बो है, इसके फ्रंट में एक ट्रायंगुलर होलो है जिसे हम क्यूबिटल फोसा कह रहे हैं। इसके बाद इसकी बाउंड्रीज पर आ जाइए। बाउंड्री में आप ट्रायंगल है तो इसकी 3 बाउंड्री होंगी, लेटरल, मीडियल और बेस। लेटरल बाउंड्री कौन बना रहा है? इसकी मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस। और मीडियल बाउंड्री कौन बना रहा है? लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टीरिस। एक बार डायग्राम से समझा देता हूँ। देखिए, ये इसकी मिडिल पार्ट कहते हैं जो बॉडी के पास होता है, लेटरल जो बॉडी से दूर है। तो इसका मिडिल पार्ट कौन बना रहा था? ब्रेकियोरेडियलिस। सॉरी, लेटरल बाउंड्री कौन बना रहा है? ब्रेकियोरेडियलिस। ये लेटरल वाला साइड है, ये कौन बना रहा है? ब्रेकियोरेडियलिस। लेटरल का भी मिडिल बॉर्डर। तो ये देखिए ब्रेकियोरेडियलिस है, इसके 2 बॉर्डर होंगे, एक लेटरल वाला और एक मीडियल वाला जो बॉडी की तरफ है। ठीक है, तो मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस लेटरल बाउंड्री बना रहा है। और लेटरल बॉर्डर कौन सा होगा? जो बाहर की तरफ होगा, वो लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टीरिस मिडिल बाउंड्री बना रहा है। इसके बाद बेस पर आ जाइए। बेस एक इमेजिनरी लाइन बनाती है जो ज्वाइन करती है 2 एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस को। ये ह्यूमरस है, इसके 2 एपिकोंडाइल, एक इस साइड एक इस साइड। तो इसको जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो बेस बना रही है। देखिए यहाँ पे लिखा है बेस एक इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग टू एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, लेटरल बॉर्डर मीडियल बॉर्डर समझ आ गया होगा। मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस लेटरल बाउंड्री बना रहा है और मिडिल बाउंड्री लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टीरिस बना रहा है। ये एम पी करके याद कर सकते हैं आप मीडियल बॉर्डर को, एम पी। इसका अपेक्स पर जाइए। अपेक्स डायरेक्ट करता है डाउनवर्ड्स और कहाँ फॉर्म होता है? जहाँ पे ब्रेकियोरेडियलिस क्रॉस कर रही है प्रोनेटर टीरिस को। इस बार डायग्राम समझ लेते हैं एक बार, आपको बनाकर भी दिखाऊंगा अभी डायग्राम। तो ये आपका क्यूबिटल फोसा है जो ब्लैक से डॉट कर रखा है। ऊपर से ये ह्यूमरस आ रही है, इसकी तो एपिकोंडाइल है। जो लाइन को ज्वाइन कर रही है, ये इमेजिनरी लाइन है, वो बेस बना रही है। उसके बाद इसका मीडियल बाउंड्री कौन बना रहा है? प्रोनेटर टीरिस का लेटरल बॉर्डर। और लेटरल बाउंड्री कौन बना रहा है? ब्रेकियोरेडियलिस का मीडियल बॉर्डर। आई होप इतना समझ आ गया होगा। एक बार मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ, ये कैसे आपको एग्जाम में बनाकर आना है। ये तो आपको ऐसे कर्व बनाने हैं, तो ये मैं करता हूँ। ऐसे 2 कर्व बनाने हैं, एक इधर ऐसे बनाना है, ये ध्यान रखना दोनों सामना है। और ऊपर से ह्यूमरस आएगी ऐसे, ये आधी ही बनाना। फिर यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये आपका ह्यूमरस से एक मसल आ रही है, ये कौन सी? ब्रेकियोरेडियलिस। और इधर से मिडिल साइड से प्रोनेटर टीरिस। आपको इसी तरह बनाकर आना है एग्ज़ाम में अपने। ठीक है, तो आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। यहाँ पे ये प्रोनेटर टीरिस, ये ब्रेकियोरेडियलिस लेटरल बाउंड्री बना रही थी, प्रोनेटर टीरिस मिडिल बाउंड्री बना रही थी। ठीक है, आपका प्रोनेटर टीरिस मिडिल बाउंड्री बना रही थी और ब्रेकियोरेडियलिस लेटरल बाउंड्री बना रही थी। ये बेस हो गई इमेजिनरी लाइन। यहाँ अपेक्स हो गया, अपेक्स वहाँ पर जहाँ पर ब्रेकियोरेडियलिस क्रॉस कर रही है प्रोनेटर टीरिस को। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद हम देखते हैं रूफ। रूफ मतलब आप समझते होंगे, छत को कहते हैं रूफ। तो आप बॉडी का कोई भी पार्ट लेंगे तो सबसे पहले स्किन दिखेगी आपको। स्किन हटाएंगे, उसके नीचे आएगा सुपरफिशियल फेशिया हटाएंगे, डीप फेशिया। ये 3 चीज़ें कॉमन होती हैं, लेकिन क्यूबिटल फोसा में एक एक्स्ट्रा होता है जिसे कहते हैं हम बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस का मतलब होता है फ्लैट टेंडन, तो बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। ठीक है, उसका फ्लोर पर आ जाइए। मतलब ये क्यूबिटल फोसा किस चीज़ के ऊपर प्रेजेंट है? तो फ्लोर कौन बना रहा है? बी एस करके याद कर सकते हैं आप। बस मतलब लास्ट आ गया फ्लोर, तो आपने सुना होगा बस कहते हैं। तो ऐसे ही ब्रेकियलिस और सुपिनेटर का एक पॉइंट याद कर लेना। सुपिनेटर सराउंड करता है अपर पार्ट ऑफ रेडियस को। ठीक है, अब इसका आगे देखते हैं। इसके बाद हम कंटेंट देखते हैं सुपरफिशियल फेशिया के। 2 तरह के कंटेंट होते हैं, सुपरफिशियल फेशिया में कंटेंट होते हैं और कंटेंट एक होते हैं जो मेन स्ट्रक्चर के होते हैं। तो हम सुपरफिशियल फेशिया के कंटेंट पढ़ते हैं पहले। इसके अंदर क्या होता है? मीडियन क्यूबाइटल वेन जो ज्वाइन कर रही है सिफेलिक वेन को एंड बेसिलिक वेन को। ठीक है, कंटेंट क्या हो गया इसका? मीडियन क्यूबाइटल वेन, जो एक अगला पॉइंट लिखना, जो ज्वाइन कर रही है सिफेलिक वेन को एंड बेसिलिक वेन को। जिस तरह रेडियल आर्टरी अल्नर आर्टरी होती है ना,
इसमें फोरआर्म में, ऐसे ही सिफेलिक वेन एंड बेसिलिक वेन होती है। उसके बाद दो नर्व होती हैं, लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म और एक होती है मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। जो लेटरल कुटेनियस नर्व है वो सिफेलिक वेन के साथ है और जो मीडियल कुटेनियस नर्व है वो आपकी बेसिलिक वेन के साथ है। याद रखना ये एल और सी वाला, मतलब लेटरल सिफेलिक वेन के साथ, मीडियल बेसिलिक वेन के साथ। इसके बाद ये अभी डायग्राम समझाता हूँ, पहले इसके कंटेंट देखते हैं मेन। और यहाँ पे अब कंटेंट आते हैं मेन क्यूबेटल फोसा के कंटेंट। अभी जो मैंने कंटेंट बताया वो इसके सुपरफिशियल फेशिया में थे, अब जो कंटेंट बता रहा हूँ वो मेन आपके क्यूबेटल फोसा में है। तो इसके अंदर क्या क्या है, मीडियन नर्व है, दो नर्व है, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व। और मीडियन नर्व सप्लाई दे रही है, नर्व सप्लाई देती है ना मसल्स को, ऐसे यहाँ पर मीडियन नर्व सप्लाई दे रही है इसको फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस को, पाल्मरिस लॉन्गस को, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस को। इसके बाद यहाँ पे रेडियल नर्व है और एक टेंडन है, टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकिया है, और आर्टरी है, कौन सी, टर्मिनेशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। आपका ब्रेकियल आर्टरी कैसे फॉर्म होती है, एक्सिलरी आर्टरी होती है, उसका कंटिन्यूएशन क्या बनाता है, ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी क्या बनाती है, रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी डिवाइड होकर ना। तो आपका टर्मिनेशन मतलब एंड पार्ट ऑफ ब्रेकियल आर्टरी है, और आपका बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग पार्ट ऑफ रेडियल एंड अल्नर आर्टरी है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। इसके कंटेंट को याद करने का एक निमोनिक भी है, मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ पहले, फिर वो निमोनिक बताता हूँ। तो ये आप देखिए यहाँ पे, ये से आपको बनाकर दिखा देता हूँ मैं एक बार। देखिए आपको ऐसे ही सेम कर्व यहाँ बनाने हैं जैसे उसमें बनाए थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक नर्व ऐसे बनेगी, नर्व येलो कलर से बनती है हमेशा, याद रखना। यहाँ पे एक मसल बना देना ऐसा, ठीक है, दो मसल यहाँ आ गई। उसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे पहले टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकिया है, यहाँ पे आ जाएगी बिग टर्मिनेशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी एंड बिगनिंग ऑफ रेडियल एंड अल्नर आर्टरी। आई होप इतना समझ आ रहा होगा आपको अभी तक। देखिए, और एक नर्व यहाँ बना देना, एक नर्व इधर आएगी और एक नर्व ऐसे आएगी, ठीक है। ऐसे ही डायग्राम में इस तरह बनाकर आना है आपको। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। ये अब देखिए इसका डायग्राम आपको समझा भी देता हूँ। इसके अंदर चार कंटेंट है क्यूबेटल फोसा है, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, आपका टर्मिनेशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, बिगनिंग ऑफ रेडियल एंड अल्नर आर्टरी एंड टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकिया है। इसको हम आर टेम करके भी याद कर सकते हैं, आर टेम। आर से क्या आ जाएगा, रेडियल नर्व, टी से टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकिया है, ए से आर्टरी, आर्टरी मैंने आपको बता दी है, आपका टर्मिनेशन किसका, ब्रेकियल आर्टरी का एंड बिगनिंग अल्नर एंड रेडियल आर्टरी की, और एम से मीडियन नर्व। आर टेम करके याद कर सकते हैं इसे हम। एक बात याद रखना, ये आपको लेफ्ट से राइट में बताया मैंने कंटेंट। यहाँ पे सबसे पहले देखिए आप, आर से रेडियल नर्व, फिर टी से टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकिया है, ए से आर्टरी से ब्रेकियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी, और फिर मीडियन नर्व, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। इसके बाद इसका क्लिनिकल देखते हैं। आपका बेसिकली अगर आप इतना लिख देंगे तो आपको 3 से 3.5 मार्क्स मिल जाते हैं, आपको 5 में 5 कहीं नहीं मिलते। क्लिनिकल लिखने पे 1 मार्क एक्स्ट्रा मिलता है। तो आपको इसके 3 क्लिनिकल पॉइंट हैं, याद कर लेते हैं। आपका पहला क्लिनिकल पॉइंट है मीडियन क्यूबेटल वेन ऑफन द वेन ऑफ चॉइस फॉर आईवी इंजेक्शन। आपने देखा होगा ना, इंटरवेनस इंजेक्शन लगाते हैं एल्बो में, तो वो मीडियन वेन में ही लगाते हैं, मीडियन क्यूबेटल वेन में, ठीक है। उसके बाद का दूसरा पॉइंट, आपका ये यूज़ होता है कार्डियक कैथेटर के इंट्रोड्यूसिंग के लिए, मतलब कार्डियक कैथेटर डालते हैं यहाँ से, उससे हम हार्ट के डिफरेंट चैम्बर से ब्लड सैंपल ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑस्कल्टेटिंग मेथड से ब्लड प्रेशर मेजर करा जाता है ब्रेकियल आर्टरी में, ठीक है। एक आपको पता होगा ना, एक ऑस्कल्टेटरी मेथड होता है, एक पाल्पेटरी। तो ऑस्कल्टेटिंग मतलब स्टेथोस्कोप से चेक होता है, वो अल्नर आर्टरी में चेक होता है यूनिवर्सली, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। आपका क्यूबेटल फोसा में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इतना कंटेंट सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, इतना ही आपको लिख कर आना है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका। थैंक यू।